नमस्कार साथियों, मैं मंगेश विश्वकर्मा आप लोगों को आपके YouTube चैनल सब बड़े के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग का एक नया टॉपिक है विलेन। आप लोग बहुत कुछ 2-4 साल पहले से भी विलेन के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग विलेन के बारे में डीपली जानते हैं। 2-4 साल पहले का जो विलेन हम लोग पढ़े थे उसमें बस इतना ही था कि विलेन क्या होता है। बस आज हम लोग विलेन के बारे में अंदर डिस्कस करेंगे कि विलेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। बात तो समझ में आ गई मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विलेन होता क्या है। तो देखिए, विलेन विलेन को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? विलेन को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? इंग्लिश में क्या होता है? सॉल्यूशन। अब देखिए विलेन वास्तव में होता क्या है। तो देखा जाए कि जो विलेन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या चीज होता है? ये समांगी मिश्रण होता है। किसका होता है? समांगी। अब समांगी क्या होता है दोस्तों? समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब क्या होता है? समांगी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी यौगिक को मिलाते हैं तो वो आपस में घुल जाए और वो घुलने के बाद अपनी अवस्था को खो दे, वही समांगी होता है। मेरे दोस्तों, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण होता है, ध्यान से बात समझिए। मिश्रण भी जो हमारा होता है, मिश्रण मिश्रण भी 2 टाइप का होता है। एक होता है समांगी और दूसरा क्या होता है? विसमांगी। विसमांगी। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है समांगी। समांगी का मतलब क्या होता है कि ऐसा विलयन रहेगा जिसको हम लोग मिला दें, घोल दें, तो घोलने के बाद फिर उसको हम लोग अलग ना कर पाए, वही क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। बात तो समझ में आएगी मेरे दोस्तों। जैसे मान लीजिए नमक और पानी को, नमक है और पानी दोनों को जब हम लोग एक में मिक्स करेंगे, मिला देंगे, तो मिलाने के बाद क्या हम लोग नमक और पानी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? समांगी हो जाएगा। सेम टू सेम इसका विपरीत होता है विसमांगी। विसमांगी क्या होता है? इसमें भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे। उन दोनों पदार्थों को आपस में मिलाएंगे, लेकिन मिलाने के उपरांत, मिलाने के बाद हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। घुलेगा लेकिन अलग हो जाएगा, वो विसमांगी होगा। और जो घुलने के बाद अलग नहीं हो पाएगा वो समांगी कहलाएगा। और जो अलग हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? विसमांगी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए पानी और बालू है, बालू को पूरा कितना घोल लो और घोलने के बाद फिर पानी अलग हो जाता है और बालू अलग हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसी तरह समांगी और विसमांगी होता है। बात समझ में आ गया? अब लोग, हाँ, हम लोग देखेंगे कि ये समांग जो विलयन हमारा है, ये विलयन किससे मिलकर बना होता है दोस्तों। तो जो विलयन हमारा होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें 2 एलिमेंट होते हैं। एक विलेय होता है। क्या होता है दोस्तों? एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। बात समझ में आएगी मेरे दोस्तों। एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। विलेय और विलायक, ध्यान से बात समझिएगा। विलेय और जब विलायक दोनों का योग होता है, यानी कि जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो हमको क्या बनाते हैं? विलेयन बनाते हैं। ठीक ना? विलेयन का निर्माण होता है। बात समझ में आएगी मेरे दोस्तों। अब देखा जाए इसमें कि अब विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। बात समझ में आ गया? तो अब देखते हैं विलेय और विलायक क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे विलेय। विलेय का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट होता है। बात समझ, सॉल्यूट होता है। अब विलेय होता क्या है? अब ध्यान से समझना कि कोई भी विलेयन है, उस विलेयन में जो मात्रा कम हो, मतलब कोई विलेयन बन रहा है, कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। ध्यान से देखिएगा। जिसकी
मात्रा कम हो। बात समझ में आ गया? विलय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम हो, या फिर ये भी हम कह सकते हैं, या फिर अर्थात जिसको हम कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो घुल जाए। क्या हो जाए? जो घुल जाए, जो घुल जाए। बात समझ में आ गया? या तो जेकर मात्रा कम होकर, जौन चीजिया कम होकर, जौन सोल्यूशन विलयनवा बना रहे हैं, तो जो चीज कम होगी वो विलेय, और जो चीज ज्यादा होगी वो विलायक होगी। यानी कि जो घुल जाएगा या जो चीज कम होगी वो विलेय होगी, और एक दूसरा है विलायक, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक में क्या होता है? विलायक में होता है कि जिसकी मात्रा अधिक हो। क्या हो? जिसकी मात्रा अधिक हो। बात समझ में गया? विलेय में क्या था? जिसकी मात्रा कम हो, और विलायक में क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक हो। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो घुला दे। क्या हो जाए? जो घुला दे, घुला दे। जैसे मान लीजिए कोई विलेन है, एक ठो दो ठो तो मिलेंगे, कंपल्सरी है कि कम से कम तो दो लोग रहेंगे तभी तो विलेन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बात तो समझ में गया? जैसे दो लोग हैं, एक ठोरा घुलाएगा और एक ठे घुलेगा। बात समझ में गया? एक घुलेगा और दूसरा। बात समझ में गया? विलेय में क्या था हमारा? जो कम मात्रा में थी वो विलेय था, या फिर जो घुल जाती थी। बात सुना गया? विलायक क्या होता था? जो ज्यादा मात्रा में जो घुला दे। जैसे कोई विलेन बना है तो बताए ना, विलेन में क्या होता है? एक मात्रा घुलाती है और दूसरा घुलता है। बात समझ में गया? जैसे मान लीजिए चीनी और पानी ही है, तो चीनी जो है वो घुलेगी, अब पानी क्या होगा? घुलाएगा। किस में? अपने में। तो बताओ चीनी और पानी में कौन ज्यादा होता है? तो जो पानी ज्यादा होता है ना, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होती है वो विलेय होती है। या फिर जो घुलता है वो विलेय, और जो घुलाता है वो विलायक। बात समझ में गया? इतनी चीजें कि विलेयन कैसे बनता है। एग्जाम्पल विलेयन का देख लिए ना, क्या एग्जाम्पल होता है? एग्जाम्पल विलेन का क्या हो जाएगा? चीनी प्लस पानी बराबर क्या हो जाएगा? शरबत। शरबत बनाते हैं ना, तो चीनियाँ और पनिया को मिला के ना बनाते हैं। तो जो चीनियाँ होती है, वो जो चीनी होती है ना, वो चीनी कम होती है, तो जो कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जो ज़्यादा होता है उसे विलायक कहते हैं। बात समझ में गया? अब आगे देखा जाए कि ये विलेयन किस किस टाइप में होता है, कितने टाइप से होता है। बात समझ में आ गया? विलेयन के प्रकार, मतलब विलेयन कितने टाइप का होता है। बात समझ में आ गया? तो विलेयन हमारा दो टाइप का होता है। कौन कौन होता है? एक अवयव की मात्रा के आधार पर। पहला क्या होता है? अवयव की मात्रा के आधार पर। बात समझ में आ गया? अवयव की मात्रा का मतलब क्या आ गया? ध्यान से पहले बात समझिए। अवयव की मात्रा के आधार पर। बात समझ में आ गया? और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। जैसे ये अवयव की मात्रा का मतलब क्या होता है? अवयव का मतलब होता है जो विलेन होगा वो क्वांटिटी के रूप में रहेगा। किसके रूप में? क्वांटिटी के रूप में। जैसे मान लीजिए सांद्रता में होता है, ग्राम में होता है। बात समझ में है कि नहीं? और जो विलायक होता है वो विलायक लिखा है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक के भौतिक अवस्था मतलब ये फिजिकली किस रूप में पाई जाती है, ये भौतिक मतलब हमको किस फिजिकली कितने रूप में पाई जाती है। बात समझ में गया? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहली हेडिंग कि अवयव की मात्रा के आधार पर। पहले किसके बारे में देखेंगे? अवयव की मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। तो जो ये अवयव होते हैं ना, ये आधार ये 5 प्रकार की होती है। बात समझ में गया? अवयव की मात्रा के आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं? तो
तो 5 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। अब देखा जाए कौन कौन होते हैं। पहली पॉइंट है तनु विलयन। क्या होता है? तनु विलयन। तनु विलयन देखा जाए क्या होता है। तनु विलयन ठीक है मेरे दोस्तों। तनु विलयन वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता क्या हो? कम होती है। जब कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गया? वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता क्या हो जाती है? कम होती है, उसे ही क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। और ये जो सांद्रता होती है ये विलयन में होती है और ये विलेय पर डिपेंड होती है कि ये कितनी मात्रा में घुला है, कितनी मात्रा में घुला नहीं, विलेय की क्वांटिटी कितनी है। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? ये तनु विलयन होता है। और दूसरा जो विलयन हमारा है वो सांद्र विलयन होता है। सांद्र विलयन क्या होता है? जैसे तनु विलयन क्या था, इसमें इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। और सांद्र विलयन में क्या होता है? वह विलयन जिसके इकाई आयतन में सांद्रता अधिक होती है। यानी तनु विलयन में तो कम होगी, तनु विलयन में मेरे दोस्तों क्या होगी? कम होगी। लेकिन सांद्र विलयन में क्या होगी? अधिक होगी। सेम टू सेम और एकदम सेम टू सेम रहेगा। बस तनु विलयन में सांद्रता कम हो जाती है और सांद्र विलयन में सांद्रता ज्यादा हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों। अगली तीसरी पॉइंट देखा जाए संतृप्त यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लोगों को हम बताए थे संतृप्त क्या होता है। बात समझ में आ गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बताए थे, लेकिन यहाँ पर आ गया संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है मेरे दोस्तों? तो देखा जाए वह विलयन ये जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा, मतलब कोई विलयन है जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा क्या हो? घुली हो। मतलब कोई विलयन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा विलेय घुला हो। मतलब कोई विलेय मान लीजिए 100 ग्राम है विलेय, लगभग 70, 60, 70, 80 ग्राम घुला हो। बात समझे? मतलब अधिक से अधिक मात्रा क्या होगी? घुली हो, वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। बात समझ में गया? वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली, मतलब ज्यादा मात्रा लगभग घुली, मतलब 50% से अधिक घुली हो। बात समझ में आ गया? वही क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। बात तो समझ में आ गई मेरे दोस्तों। चौथी पॉइंट देखा जाए असंतृप्त विलयन क्या होता है। असंतृप्त विलयन, बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। असंतृप्त विलयन भी संतृप्त विलयन की तरह ही होता है, बस इसमें एक हल्का सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट देख लीजिए कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम घुली हो। संतृप्त विलयन से क्या हो? कम घुली हो। असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त से क्या हुई हो? कम हुई हो, यानी कम घुली हो। उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझना क्या? संतृप्त क्या होता है? जिसमें संभव मात्रा अधिकतम घुली हो, वो संतृप्त। असंतृप्त जिसमें संतृप्त विलयन से कम घुली हो लेकिन संतृप्त से कम घुली हो, वो असंतृप्त विलयन होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। पांचवी और लास्ट पॉइंट है हमारा विलयन का नाम है अति संतृप्त। कौन सा विलयन? अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? तो अति संतृप्त विलयन होता है कि जब किसी स्थिर ताप पर, या कह सकते स्थिर ताप पर जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो। मतलब असंतृप्त में क्या था कि संतृप्त से कम घुली हो, तो वो असंतृप्त होता है। बात समझ में गया? अति संतृप्त क्या? जब संतृप्त से अधिक होगी। बात समझ में गया? पहले ध्यान से समझिए संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है
जिसमें सांद्रता क्या हो, संभवतः अधिक घुली हो। बात समझा क्या हो, विलेय की मात्रा जो हो वो अधिक घुली हो तो वो संतृप्त होता था। और संतृप्त, जब संतृप्त विलयन से कम घुली हो तो वो असंतृप्त। अति संतृप्त क्या होता है, यहाँ क्या होती है कि स्थिर ताप पर जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या हो, अधिक घुली हो। क्या घुली हो, अधिक, मतलब ज्यादा घुली हो संतृप्तवा से, तो वो कौन विलयन में कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। बात तो समझ में आ गई मेरे दोस्तों। पहली पॉइंट का 5 की 5 हेडिंग हो गई। अब हम लोग दूसरी पॉइंट देखते हैं। बात समझ में, दूसरी पॉइंट क्या थी कि विलायकों के भौतिक प्रावस्था के आधार पर, विलायकों के भौतिक प्रावस्था के आधार पर कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोस्तों हम बता दें कि विलायकों के भौतिक प्रावस्था के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मेरे दोस्तों होते हैं, तो नंबर वो एक होता है ठोस विलयन, नंबर 2 क्या होता है, द्रव विलयन, नंबर तीसरा क्या होता है, गैस विलयन या गैसीय विलयन। बात समझ में, गैसीय विलयन। बात तो समझ में आ गई मेरे दोस्तों। अब इन तीनों विलयनों को हम लोग एक अलग अलग तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी से समझेंगे, डीपली समझेंगे कि ठोस विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है और गैसीय विलयन क्या होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ठोस विलयन क्या होता है। ठीक, जैसे किसी, देखा जाए, यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के आणविक कण, बात ध्यान से समझिएगा, जैसे ये ठोस विलयन कैसे बन सकता है, ये ठोस ठोस से भी बन सकता है, द्रव से भी बन सकता है और गैस से भी बन सकता है। बात समझा क्या, जो ठोस विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन है हमारा, ये तीनों रूपों से ठोस में परिवर्तित हो सकता है। बात तो समझ में आ गई। जैसे यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के आणविक कण किसी अन्य ठोस में परिक्षिप्त हो जाते यानी बदल जाते हैं तो वो ठोस विलयन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ठोस हो या फिर द्रव हो या फिर गैस हो, अगर गैस के जो कण हैं, मॉलिक्यूलर हैं, बात समझ, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो ठोस में बदल जाएं, बात समझना क्या, तो वो क्या कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए पानी होता है ना, क्या होता है पानी, जब पानी को हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो पानी को देखते हैं कि ये सिल्ली बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, सिल्ली, जिसको सिल्ली कहते हैं। क्या बन जाता है, बर्फ का टुकड़ा होता है ना। तो ये सिल्ली जो होती है ये पहले द्रव फॉर्म में रहती है, अब किस में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। बात समझना क्या। तो इसी तरह चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो तीनों फॉर्मेट से अगर ठोस में बदल रही है तो वो ठोस विलयन कहलाएगा। बात तो समझ में कि मेरे प्यारे साथियों। अब दूसरी पॉइंट देखा जाए, दूसरी पॉइंट द्रव विलयन। अब द्रव विलयन क्या होता है, द्रव विलयन को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। द्रव विलयन यानी लिक्विड सॉल्यूशन। द्रव विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव में पाया जाता हो। मतलब कि जो विलयन हमारा होता है, ध्यान से हमारी बात समझिए, कि जैसे ये विलयन जो है, विलयन में जो विलेय और विलायक होते हैं ना,
क्या होते हैं, विलेय और विलायक। तो जो हमारा विलेय है ये विलायक, ये किस फॉर्म में हो, द्रव में हो। तो जब द्रव में होगा तो यही क्या कहलाएगा, द्रव विलयन। जैसे जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा अधिक होगी और वो क्वांटिटी लिक्विड में हो, द्रव में हो, बात समझ में गया, तो हमारा क्या कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाएगा। बात समझ में गया। तीसरी पॉइंट, गैस विलयन। गैस विलयन क्या है, गैस विलयन को देखा जाए, वह विलयन जिसमें विलायक गैस के रूप में पाया जाता हो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। मतलब कि जो विलायक होगा, बात ध्यान से समझिए, विलायक, विलायक तो गैस हो, क्या हो, गैस, लेकिन विलेय जो है, विलेय चाहे ये ठोस होख है चाहे द्रव होख है, दोनों में से कौनो होख है, ठीक ना। विलेय जो हमारा है वो दोनों फॉर्मेट से कोई भी हो, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो, लेकिन विलायक गैस होना चाहिए। और ये दोनों अपना रिएक्शन करके जब एक गैस में परिवर्तित हो जाएं, किस में परिवर्तित हो जाएं, गैस में, तो यही विलयन क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। उसी तरह जिस प्रकार से ठोस था, चाहे वो ठोस द्रव गैस तीनों फॉर्मेट से ठोस में बदल रहा था, तो वो ठोस विलयन। और द्रव विलयन भी उसी तरह है कि जैसे जो विलायक होगा वो द्रव होगा और विलेय जो है वो ठोस हो या फिर गैस हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा विलायक द्रव होगा और ये दोनों रिएक्शन करके ये विलायक में परिवर्तित हो जाए या द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो वही हमारा द्रव विलयन कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के सेशन का, आज के दिन का ये आज इतनी ही के लिए इतनी टॉपिक है। फिर अगले दिन मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है मेरे दोस्तों।